हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू अ चैनल नेविगेट इंस्टीट्यूट। दिस इज सागिल लिटोरिया और आज की वीडियो में फिर से एक वैकेंसी के बारे में आपको बताने वाला हूं और कौन से स्टूडेंट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं वैकेंसी किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा निकाली गई है तो नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा यहाँ पे वैकेंसी को रिलीज किया गया है। इसको शॉर्ट में NWDA भी बोला जाता है। अगर मैं NWDA की बात करूं तो यह एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आता है। क्लियर? किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आता है। अब NWDA ने एडवर्टाइजमेंट नंबर 07/2021 के अकॉर्डिंग वैकेंसी यहाँ पे निकाली हुई है डिफरेंट पोस्ट के लिए। अगर मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंटों की बात करूं तो सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंटों के लिए यहाँ पे मौका है, वो लोग इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकली है और ये जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए इन्होंने निकाली है। अगर मैं टेक्निकल की बात करूं और नॉन टेक स्टूडेंट जो है उनके लिए भी यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है, तो उनको भी हम देख लेते हैं। तो अभी हम पोस्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले कौन कौन सी पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है तो जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए वैकेंसी निकली हुई है। हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है। जूनियर अकाउंट्स की या अकाउंटेंट की वैकेंसी यहाँ पे आई है। अपर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी आई है। स्टेनोग्राफर ग्रेड की वैकेंसी आई है एंड लोअर डिवीजन क्लर्क की यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। अब इन पोस्ट के अकॉर्डिंग कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे निकली है उनकी अगर हम बात करें तो जूनियर इंजीनियर सिविल की अगर मैं बात करूं तो 16 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। हिंदी ट्रांसलेटर के लिए 1 पोस्ट आई हुई है। जूनियर अकाउंटेंट के लिए 5 पोस्ट आई है। अपर डिवीजन क्लर्क के लिए 12 पोस्ट आई हैं और स्टेनोग्राफर ग्रेड की अगर मैं बात करूं तो 5 पोस्ट आई हुई हैं एंड लोअर डिवीजन क्लर्क की अगर मैं बात करूं तो 23 यहाँ पे पोस्ट आई हैं। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बोलूं कि यह जो वैकेंसी आई हुई है ये वैकेंसी सारी की सारी टेंटेटिव हैं। इन्होंने ऐसा नोटिफिकेशन में मेंशन किया है कि ये वैकेंसी टेंटेटिव है, ये बढ़ भी सकती है कम भी हो सकती है एज पर उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। मतलब ऐसा फिक्स नहीं मान सकते हो कि 16 पोस्ट है या 1 पोस्ट है 5 पोस्ट है तो ये फिक्स है। 16 के लिए ये एग्जाम लेने वाले हैं, ये बढ़ा भी सकते हैं, ये वैकेंसी को कम भी कर सकते हैं, ये उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एज क्राइटेरिया की कि किस पोस्ट के लिए कितना एज क्राइटेरिया यहाँ पे इन्होंने लिया हुआ है, तो अगर मैं जूनियर इंजीनियर सिविल की जो पोस्ट निकली हुई उसकी एज क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम 27 ईयर्स इन्होंने बोला है, ये आपकी एज रहना चाहिए। क्लियर? तो 18 to 27 जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए एज क्राइटेरिया दिया है। हिंदी ट्रांसलेटर का 21 to 30 ईयर्स, जूनियर अकाउंटेंट का 21 to 30 ईयर्स, अपर डिवीजन क्लर्क की अगर मैं बात करूं तो 18 to 27 ईयर्स, स्टेनोग्राफर ग्रेड की अगर मैं बात करूं तो 18 to 27 ईयर, लोअर डिवीजन क्लर्क की मैं बात करूं तो 18 to 27 ईयर्स। ये आपका एज क्राइटेरिया है डिफरेंट पोस्ट के लिए। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पे इंपोर्टेंट पॉइंट है और ये नोट उन्होंने मेंशन किया हुआ है। अभी हमने देखा था टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी का पोस्ट वाइज के किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी आई हुई है, तो इन्होंने ये बोला है कि जो टोटल वैकेंसी हमारी है उसमें हमने 4% पोस्ट को रिजर्व करके रखा है फॉर पीडब्ल्यूडी। क्लियर? 4% पोस्ट आर रिजर्व्ड फॉर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी ऑन टोटल वैकेंसी। टोटल वैकेंसी में से 4% पोस्ट को इन्होंने रिजर्व कर दिया है। क्लियर? तो ये एक इंपोर्टेंट पॉइंट था। नेक्स्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे है कि सर इनके लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, तो मेनली सबसे पहले अपन टेक्निकल की बात कर लेते हैं। नॉन टेक्निकल स्टूडेंट जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है इस एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग, तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो इन सारी पोस्ट का आपको पता चल जाएगा क्वालिफिकेशन की बाकी पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी हुई है। बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल पे डिटेल्ड में हमने शेयर किया हुआ है, तो आप वहां पे जाके भी इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। मेनली हम बात करते हैं यहाँ पे जूनियर इंजीनियर सिविल पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगा गया है, तो डिप्लोमा स्टूडेंट एंड डिग्री स्टूडेंट दोनों ही एलिजिबल यहाँ पे है। मतलब 3 इयर्स डिप्लोमा जो आपका होता है, 4 इयर्स डिग्री जो होती है, मतलब बीई की बीटेक की डिग्री और डिप्लोमा की हम बात कर रहे हैं, तो दोनों ही एलिजिबल यहाँ पे हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट की बात करूं, हाउ टू अप्लाई, हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए, तो आपको ओनली ऑनलाइन मोड में इसमें अप्लाई करना है। और अप्लाई कहां पे करोगे आप, तो www.nwda.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो।
अब हम इंपोर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं कि भाई कब इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था और कब इसकी लास्ट डेट है। अगर हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 10/5/2021 से इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन जो रहेगी इसकी वो 25/06/2021 रहने वाली है। 25/6/2021 यह लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है फॉर्म की। तो आप जाके ऑफिशियल वेबसाइट पे अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट के लिए। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि सर कैसे यहाँ पे सिलेक्शन होगा हमारा। तो सिलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, हम जूनियर इंजीनियर की अगर मैं बात करूं तो जूनियर इंजीनियर पोस्ट जो आपकी निकली हुई है इसके लिए आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना है और ये ऑनलाइन आपका होने वाला है। और बाकी पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ पे जो रेड कलर से मैंने ब्लॉक यहाँ पे बनाए हुए हैं इन पोस्ट के ऊपर, तो आप देख रहे हो कि जूनियर इंजीनियर सिविल, हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर अकाउंट्स एंड अपर डिवीजन क्लर्क, ये जो 4 पोस्ट आपकी हैं, इन 4 पोस्ट के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होने वाला है, ठीक है। बाकी बची हुई 2 पोस्ट जो हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड एंड लोअर डिवीजन क्लर्क, इनके लिए सीबीटी टेस्ट तो होगा ही, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट तो होना ही है, साथ ही साथ स्किल टेस्ट भी होगा, यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट भी होगा। और टाइपिंग जो रहेगी वो इंग्लिश में भी रहेगी और हिंदी में भी रहेगी, मतलब दोनों आपको देना पड़ेगी, क्लियर। अगर हम सिर्फ जूनियर इंजीनियर सिविल की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना है। जो भी कट ऑफ होगा, जो भी मेरिट बनेगी, उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो जल्दी से वेबसाइट को विजिट करें और अप्लाई करें।